नमस्कार, जय भारतवर्ष। आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज विश्रम, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मोकिंग, धूम्रपान। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है या कितना ज़्यादा ये हमें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और साथ ही जो नॉन स्मोकर है, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, उनको कितना ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है, उनको कैसे ये इफेक्ट करता है, और इससे होने वाले जो फायदे हैं, हमको स्मोकिंग करने के बाद जो हमको फायदे होते हैं वो एकदम नील है, उनके बारे में हम बिल्कुल भी चर्चा करने वाले नहीं हैं। तो और वीडियो के एंड पे चलेंगे अपने नेचर की तरफ, जहां हम देखेंगे कि जो स्मोकिंग है वो कैसे हमारे नेचर को भी क्या कर रही है, डिस्ट्रक्ट कर रही है, खराब कर रही है। उसके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का अपना एजेंडा। स्मोकिंग, धूम्रपान, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और कैसे इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, सबसे पहले जानने की जरूरत है कि जो बेस है इसका, टबैको, उसमें सारा कुछ रहता है, यानी कि जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं, यानी कि विषैले तत्व रहते हैं, वो उसमें प्रेजेंट रहते हैं। मतलब कि भले ही वो आर्सेनिक हो, भले ही वो आपका निकोटीन हो, भले ही वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो, भले ही वो आपका अमोनिया हो, ये ऐसे ही हजारों टाइप के क्या रहते हैं, सब्सटेंस उसमें मौजूद रहते हैं। उनको क्या करते हैं, इनकी हमारे शरीर में कोई जरूरत नहीं होती, इस वो भी इस फॉर्म में, स्मोकिंग के फॉर्म में। तो हम क्या करवाते हैं, उनको एंटर कराते हैं कहाँ, अपने फेफड़ों में, लंग्स में। उसके बाद लंग के थ्रू वो कहाँ जाते हैं, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू पूरी शरीर में। अब जैसे इसमें से निकोटीन है, निकोटीन क्या है, ब्रेन में जाता है, आपका डोपामीन जो हार्मोन होता है उसको रिलीज करता है, और आपको याद दिलाता है वो उस टाइम पे कि मालिक को सिगरेट पीना है। ठीक है, मालिक भाग भाग के जाते हैं, सिगरेट लेके आते हैं, एक सिगरेट, दो सिगरेट, मालिक डिब्बे में पहुंच जाते हैं फिर, क्योंकि वो आपको आदत दिला रहा है। ये एक हैबिट फॉर्मिंग जो सब्सटेंस है निकोटीन, वो आपके ब्रेन में आपका ये डोपामिन को रिलीज करवाता है और आपको आदत डलवाता है। उसके बाद आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अब देखिए सबसे पहले ये सिलिया है, सिलिया, और वहां पे रहता है म्यूकोसिलियरी एक सिस्टम रहता है, म्यूकस, मतलब आप एक जोर से खांसे एक बार, पता चल जाएगा म्यूकस क्या होता है, या जो हमारा बलगम क्या होता है। ठीक है, तो ये वहां पे रहता है। अब ये क्या करता है, बाहर से जब भी हम कुछ इनहेल करते हैं, तो उसमें गैर जो हमारे ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, बहुत से फॉरेन पार्टिकल आते हैं, और ये क्या करता है, उन फॉरेन पार्टिकल को सीलिया और जो बलगम होता है ये उसको कैच कर लेते हैं, और कैच करके साइड में रख देते हैं, और ये बताते हैं कि ये सिर्फ ऑक्सीजन का रास्ता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर आता है दूसरी लाइफ, जिसमें हम स्मोकिंग करना स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, स्मोकिंग करना स्टार्ट करते हैं, हैवी टॉक्सिक जो विषैले तत्व होते हैं वो अंदर एंटर करना स्टार्ट कर जाते हैं, और यहाँ पे सीलिया, जो म्यूकोसिलियरी जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब, उसको खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके घर के गेट को ये खराब करना स्टार्ट कर जाते हैं। अगर घर का गेट ही खराब हो गया, जो टॉक्सिक है वो इजीली एंटर कर जाएंगे आपके फेफड़ों में, और फेफड़ों से आपके ब्लड में, ब्लड से आपके पूरे सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि हमारे एल्वेलाई से हमारे ब्लड में जाता है। पहले तो क्या जाता था, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहाँ जाते थे, हमारे ब्लड में, एल्वेलाई से ब्लड में, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी सिस्टम में। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जो हमें चाहिए ही नहीं है, लेकिन फिर भी जा रहा है वो, और ऑक्सीजन नाराज हो गया, ऑक्सीजन नाराज हो गया, हिमालय की तरफ निकल गया। ठीक है, बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ऑक्सीजन यहाँ पे रुक जाता है, नहीं, उसमें उसके साथ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी एंटर कर जाता है ब्लड में, और पूरे टिश्यू में फैलना स्टार्ट कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि जो हमारे खून की धमनियां होती है, उसमें ब्लॉक करना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वहां पे प्लेक का फॉर्मेशन, क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है, और आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो श्रिंक करना, सिकुड़ना स्टार्ट कर जाती हैं, और खून और ब्लड आगे बढ़ ही नहीं पाता है, जिससे क्या होता है, बीपी हाई, इंसान डाउन। ठीक है ना, बैठ जाता है इंसान उस टाइम पे, फिर बीपी हाई हो जाता है। ये भी एक कारण है उसका, स्मोकिंग। उसके बाद स्ट्रोक का अगर देखेंगे आप, लकवा जो पड़ता है उसमें भी, अगर स्मोकिंग, आप हैवी स्मोकर हो, तो वो जो प्लैक होता है, वो जो क्लॉट हो, अगर वो डिसलॉज हो गया आपके कहीं ब्रेन वेसल्स में चले गया, ब्लड वेसल्स में, तो वहां पे वो डैमेज करेगा आपके जो ब्रेन पार्ट है, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं आपकी जो हड्डियां हैं उनको कमजोर करना स्टार्ट कर देता है, मिनरल्स को वहां पे हटाना स्टार्ट कर देता है, वहां पे डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, आपके आईसाइट कमजोर होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी सुनने की शक्ति कम होनी स्टार्ट हो जाती है, आपका जो नर्व एंडिंग है, नर्व सिस्टम, नर्व्स जो होते हैं, हम कहीं पे टच करते हैं हमें पता चलता है किसके थ्रू, वो जो नर्व्स हमें सिग्नल ब्रेन तक ले जाती हैं और ब्रेन के थ्रू लेके आती हैं, उनको खराब करना स्टार्ट कर जाता है। लेकिन इंसान
उसकी मात्रा बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है, बिकॉज ऑफ निकोटिन, निकोटिन, निकोटिन। निकोटिन अपना काम कर रहा है ब्रेन में, और इंसान अपना काम कर रहा है वहां पे ब्रेन में। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आप देखेंगे कि जब वो पूरा सिस्टम हैम्पर करना स्टार्ट कर जाता है, पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर जाता है, आपके जेनाइटल जो सिस्टम होते हैं, मतलब जेनाइटल एरिया के जो ऑर्गन होते हैं, उनके उनमें भी क्या करता है ये, उनकी परफॉर्मेंस को भी कम करना स्टार्ट कर जाते हैं, उस पर भी नुकसान करना स्टार्ट कर जाते हैं। फीमेल्स की बात करें, उसमें भी बहुत सारा नुकसान ये करता है। देखिए, फीमेल्स की बॉडी अलग होती है और मेल्स की बॉडी अलग होती है। उसमें फीमेल्स में बहुत सारा मिनरल जो उनके मेनोपॉजल टाइम पे सीक्रेट हो जाता है, निकल जाता है। उससे क्या होता है, मिनरल की वैसे ही उनमें कमी रहती है, उनके बोन्स में। और अगर वो स्मोकिंग कर रही हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, और ज़्यादा मिनरल्स वहाँ पे क्या होते हैं, स्टोर ही नहीं पहुँच पाते हैं, और जिनमें बहुत सारी प्रॉब्लम और बहुत सारी बीमारियां वहाँ स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखते हैं कि हम जब स्मोकिंग जो करता है कोई, उसको सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी बीमारियां, या अस्थमा हो गया हमारा, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, और भी बीमारियों में क्या करता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो बढ़ाता है। और फिर आता है एक्टिव और पैसिव स्मोकर। अब देखिए, दो टाइप के स्मोकर होते हैं। एक होता है कि जो एक्टिवली स्मोक करता है, एक पैसिवली स्मोक, जो कभी जिसने स्मोकिंग नहीं की, लेकिन जो स्मोक कर रहा है वो बेचारा उसके बगल में बैठा है और वो नेचर का आनंद ले रहा था, वो तो बैठा था खाली। लेकिन जब ये सुट्टे मारता है, ये जब दो धुआं है वो छोड़ता है, दूसरा वाला उसको क्या करता है, इनहेल करता है, अपने अंदर लेता है। तो उससे साथ बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी टॉक्सिक सब्सटेंस वो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अंदर लेता है। सबसे बड़ी चीज है इसको क्विट कैसे छोड़ें। अब देखिए, सबसे पहले आप अपने ब्रेन को आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा कि आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ब्रेन आपके बलबूते पे चलता है। ब्रेन अगर कंट्रोल करने लग गया, उसके बाद ये नहीं छूटेगा। लेकिन जब आप ब्रेन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, तब जाके आप इसको क्या करेंगे, इससे छुटकारा पा सकते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, आप देखते होंगे, कुछ कैंडीज आते हैं, टॉफी आते हैं, और कुछ च्युइंगम आते हैं, और स्प्रेज आते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं जब आपको लगता है कि यार आपको ऐसा फील हो रहा है कि सिगरेट पीना चाहिए या कुछ इस टाइप का लेना चाहिए, तो उस टाइम पे आप यूज कर सकते हो उनको। फिर आता है इसमें सबसे जो बड़ी चीज होती है कि अगर आप स्मोकिंग क्विट करते हो, स्मोकिंग अगर आप छोड़ते हो, डे फर्स्ट से आपके बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी राइट वे में। मतलब कि डे फर्स्ट से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना, अच्छा रिफ्रेश करना स्टार्ट कर जाती है, रीजनरेट करना स्टार्ट कर जाती है, आपकी जो नर्व एंडिंग जो खराब हो रही थी वो सही होना स्टार्ट हो जाती है, आपका जो हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था वो अच्छे वे में वर्क करना स्टार्ट हो जाता है, आपका जो वेसल्स हैं उसमें जो ब्लैक का फॉर्मेशन हो जा रहा है वो क्या होता है, डिजोल्व होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और आप इसमें रिसर्चेज आप देखेंगे तो 10 साल में आप पूरी तरीके से, 10 से 15 साल में आप पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश, एक नॉन स्मोकर की तरह आप आपकी बॉडी बिहेव करना स्टार्ट कर जाती है, अगर आप इसको क्विट करते हैं। उसमें भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कि हेल्दी डाइट विद एक्सरसाइज, नहीं पीछा छोड़ दिया एक्सरसाइज, कहीं भी कुछ भी ले लो आप, एक्सरसाइज करनी ही करनी है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। फिर आता है नेचर। नेचर में ये कैसे इफेक्ट करता है, देखिए नेचर में सबसे पहली बात है, ये इफेक्ट डायरेक्टली, हम कभी भी आपने देखा होगा कोई भी सिगरेट पीता है या कुछ भी बीड़ी या कुछ भी इस टाइप की चीजें पीता है, वो क्या करता है कि पीछे का जो बट होता है उसका, उसको छोड़ देता है। देखिए, जो कुछ लीजेंड होते हैं वो बट भी नहीं छोड़ते, वो पूरा ही पी जाते हैं, ठीक है, वो एनवायरनमेंट को सेव कर ले। लेकिन कुछ होते हैं जो बट छोड़ जाते हैं, कुछ उसको बुझा जाते हैं, कुछ नहीं बुझाते, जिससे क्या होता है, आप देखते हैं पहाड़ों में, जंगलों में आग लगने की जो स्थिति होती है वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही आप देखेंगे कि यही बट अगर आपके समुद्र में चले गए, या आपके जो फ्रेश वाटर है, जिस वाटर को हम पीते हैं, वहाँ पे अगर ये चले गए, तो वहाँ पे क्या होता है, ये नुकसान करना, अगर ये बॉडी में इतना नुकसान कर रहा है, तो ये आप देखिए जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, इस पे कितना ज़्यादा नुकसान करेगी, हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन पे और ज़्यादा ये नुकसान करती है। तो ये इससे भी हमको अपने जो नेचर है उसको बचाना चाहिए। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें हमने पूरी कोशिश की कि आप तक जो स्मोकिंग है उसको पहुंचाएं, आप समझें इस बारे में। तो हमने पूरी कोशिश की, और कुछ चीज़ें अगर इसमें छूट गई होंगी उनको हम अगले वीडियो में लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे जो आगे की वीडियोज़ हैं उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एंड करते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो का। जय उत्तराखंड, जय भारत।